हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। सीजन 2024 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो चुका है। अभी यहाँ पर एक एरर था, B34 जो पोस्ट कोड था वो दो जगह यूज कर रखा था, एएसओ इन सीवीसी में भी और इंस्पेक्टर ऑफ सीबीएन में भी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर में भी। तो अब इसे एसएससी ने करेक्ट कर दिया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। लेकिन अगर आप जब पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जाएंगे एसएससी की वेबसाइट पे, तो आपको जो इसका पोस्ट कोड है इंस्पेक्टर का वो अब B45 दिखेगा। ठीक है, B44 के बाद B45 ऐड कर दिया गया है, इंस्पेक्टर इन सीबीएन। बाकी सारे पोस्ट कोड एज इट इज हैं। तो अभी तक आपने भर लिया था पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, तो एक बार जाके रीचेक कर लें कि आपके सारे पोस्ट कोड करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख कर लाया हूँ 2400, 4200, 4600, 2800। अगर मैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरता तो किस तरीके से भरता, कौन से पोस्ट प्रेफरेंस कोड्स को ऊपर रखता, कौन से नीचे रखता, तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कैसे ये फिल करना है पूरा, वो डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो आपके लिए बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको देखना है कलर ब्लाइंडनेस की पोस्ट कौन सी है कौन सी नहीं है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट भर दी जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो लास्ट वीडियो अच्छे से चेक कर लेना। उसमें मैंने आपको अपने ऑफिस से, जो हमारे ऑफिस है सीबीआईसी से, आपके जीएसटी इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव एग्जामिनर के लिए मेडिकल परफॉर्मेंस आता है, कौन कौन से टेस्ट होंगे आपके, कलर विजन टेस्ट, स्किन टेस्ट, आई टेस्ट, आपके हियरिंग ईयर्स का टेस्ट, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के टेस्ट, जो जो टेस्ट यहाँ से आपको ऑफिस वाले करवाते हैं वो सब भी आपको ऑफिशियली मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। लास्ट वीडियो आप देख लेना। ठीक है, ये परफॉर्मा आपको जॉब लगने के बाद मिलता है। ठीक है, बाकी किस किस पोस्ट में, टोटल 9 पोस्ट थे हमारे पास, उसमें मेडिकल फिजिकल टेस्ट क्या थे वो आपको देख लेना है लास्ट वीडियो में। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई पोस्ट प्रेफरेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें काफ़ी सारी ये वाली पोस्टें भी होंगी। तो जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भरे तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिसका मेडिकल फिजिकल आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भरिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीटी और डीईएसटी की पोस्ट। अगर आपके कंप्यूटर में इतने इतने मार्क्स है अपनी कैटेगरी में तो आप सभी पोस्टों के एलिजिबल हैं। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं है तो आप सीपीटी वाली पोस्ट, जो कि कुछ 10-12 पोस्ट ये लिखी हुई हैं, इन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा डीईएसटी और अदर जो पोस्ट हैं उनकी कट ऑफ ये है, इतने अगर नंबर आपके हैं कंप्यूटर में, इतने नहीं है तो आप बाकी सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं इन पोस्टों को छोड़कर। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, मेडिकल, फिजिकल और सीपीटी डीएसटी पोस्ट। अपना अपना स्टैंडर्ड चेक करके फिर मैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी बातचीत को। तो ये आपकी कुछ पोस्ट हैं, टोटल हमारे पास पोस्ट हैं 69। ठीक है, टोटल 69 पोस्ट हमारे पास हैं यहाँ पर। इसमें से हमारे काम की क्या है, हमें भरना कैसे है, उसको डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको एसएससी की जीके जीएस की बुक आती है हमारी पिनाकल पब्लिकेशन की। काफी सारे टॉपर्स आपको पिनाकल पब्लिकेशन की बुक के बारे में बताते भी हैं, काफी अच्छी बुक है। एसएससी में क्या होता है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। लगभग 80% पेपर जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो इस बुक में आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, सारे एग्जाम जो भी एसएससी कराता है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही बुक में आपको मिल जाएंगे। साथ में हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें भी आपको, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा जैनिज्म के बारे में पढ़ा, जैन धर्म के बारे में, उसके क्वेश्चन सिर्फ आप आगे कर सकते हैं। जैसे आपने 1857 का विद्रोह पढ़ा, उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अलग से। तो टॉपिक वाइज आप पढ़ते रहें थ्योरी, उसके बाद इस बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक आती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा इस बुक का। इस बुक को आप जीके जीएस की तैयारी को बूस्ट करने के लिए अपनी आराम से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ज्यादातर लोग क्या होता है जिनके नंबर अच्छे आ रखे हैं, ठीक है, 330 प्लस मार्क्स हैं, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, वो लोग सोचते हैं कि मुझे दिल्ली में कोई जॉब मिल जाए, घर के आसपास मिल जाए। ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 7 पोस्ट कोड है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पोस्ट कोड यहाँ पे आप ऐड कर लेना B34। जब मैं ये वीडियो कंटेंट बना रहा था तब ये पोस्ट कोड करेक्ट नहीं हुआ था, इस चक्कर में मैंने इसे ऐड नहीं करा था। ये हमारा सीवीसी का एएसओ। ठीक है, पहले 2 पोस्ट कोड सेम पोस्ट कोड थे ना, उस चक्कर में मैंने इसे ऐड नहीं करा था। तो ये 8 पोस्ट कोड आपको सबसे ऊपर ऐड कर लेने हैं अगर आप दिल्ली में नौकरी करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो दिल्ली, जिनकी प्रेफरेंस है और एएसओ में जॉब करना चाहते हैं, वो सबसे पहले ये 8 पोस्ट कोड डालेंगे। सारी की सारी आपकी 4600 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, ये हाईएस्ट ग्रेड पे है जो आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो 2 पोस्ट मैंने थोड़ी रिसर्च करी है, एनआईसी और आईबी। इसकी मैक्सिमम वैकेंसी दिल्ली में आपको मिल जाएंगी जहां तक उम्मीद है। ठीक है, जहां तक मुझे बताया गया है, मैं 100% श्योरिटी नहीं दे सकता इसलिए मैंने इन्हें ऐड नहीं करा, ग्रीन पेन से इसलिए अलग से लिखा है इन्हें। इन 8 पोस्टों के लिए मैं 100% श्योर हूं, ये सब आपको दिल्ली मिलेंगी। बाकी यहाँ पर 2 पोस्टें और हैं, आईबी और एनआईसी। सीआईसी और कैट को लेकर बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है, रैंडम इनका ऑल इंडिया पोस्टिंग है, तो इनको मैंने ऐड नहीं करा है। आईबी और एनआईसी में आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहें तो ये 8 पोस्ट कोड हैं
100% दिल्ली के लिए जो एएसओ चाहता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट अगर आपको नॉर्थ इंडिया ही रहना है और एक शॉर्टी चाहिए तो आप इंस्पेक्टर इन सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें मेडिकल फिजिकल टेस्ट होता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें आपको सिर्फ नॉर्थ इंडिया में पोस्टिंग मिलेगी, B45 इसका पोस्ट कोड है। यूपी, एमपी में ग्वालियर, राजस्थान में नीमच शायद, ठीक है, इन 3 जगह पर ही इसकी पोस्टिंग होती है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होती। जहां पर ओपीएम की खेती होती है, गांजे की खेती होती है, वहीं पर ही सिर्फ ये इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप नॉर्थ इंडिया में रहेंगे, ठीक है। तो ये 8 और एक 9 और 10, 11 2 ये पोस्ट हैं इनमें। लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप शॉर्ट ही ले लें, शॉर्ट वाली पोस्ट भरें, उसके बाद इनमें रिस्क लें। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो इनको इसके साथ भी भर सकते हैं। उसके बाद है एसआई इन सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मैक्सिमम दिल्ली पोस्टिंग होती है, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन मैं भाई 2 लोगों से मिल चुका हूँ, सुधीर नाम है और सुधीर पॉल, उनका यूट्यूब चैनल भी है। वो पहले सीबीआई में सब इंस्पेक्टर थे, अब हमारे साथ जीएसटी में काम करते हैं, इंस्पेक्टर है। वो पहले सीबीआई के थ्रू सब इंस्पेक्टर थे और कहाँ पोस्टेड थे, चेन्नई में पोस्टेड थे। तो चेन्नई में भी पोस्टिंग हो सकती है, हैदराबाद में भी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये ऑल इंडिया बेस्ड है, मैक्सिमम दिल्ली में वैकेंसी रहती है, ये पोस्ट और ये दोनों पोस्ट। ये रिस्क लेने वाली बात है, 100% श्योरिटी नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में भी आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया की श्योरिटी चाहते हैं तो ये कुछ पोस्टें हैं, इन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। या अगर आपके नंबर काफी अच्छे बन रहे हैं तो आप, मैं आगे बताता हूँ उसके लिए आप कौन कौन सी पोस्ट ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक चीज समझिए, रुकिए थोड़ा, पहले ये बता दूं, असिस्टेंट है 4200 ग्रेड पे की जॉब, इसमें भी कुछ दिल्ली बेस्ड जॉब्स आई हैं। जैसे असिस्टेंट इन ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, B30 पोस्ट कोड है। इसको आप चाहे तो जो अपना कहाँ गया, हाँ, जो 4600 के एएसओज हैं या 4600 का इंस्पेक्टर सीबीएन है, इसको भरने के बाद आप चाहे तो डायरेक्टली इसके पास आ सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली बेस्ड जॉब है, असिस्टेंट इन ट्राई, ठीक है। इसके बाद जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, इन्फॉर्मेशन को हमेशा मैंने ग्रीन पेन में से लिखा है, नॉट 100% श्योर, ठीक है। चांसेस हैं बहुत अच्छे, जहां तक आरटीआई वगैरह मिला है उन लोगों को इंटरनल सोर्सेज से, कि दिल्ली, यूपी, कोलकाता में इसकी काफी अच्छी वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे की जॉब है। नॉर्थ इंडिया के चांसेस बन जाएंगे, लेकिन इसमें केरला और तमिलनाडु में भी पोस्ट हैं, ठीक है। अगर आपके नंबर खराब हुए और असिस्टेंट मिल गया ये वाला, तो आप चेन्नई, कोलकाता ऐसी जगहों पे पहुंच सकते हैं। वरना दिल्ली, यूपी में इसकी काफी अच्छी वैकेंसी है। आप रिस्क लेना चाहें तो इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली क्या करें, एएसओ जितने मैंने ब्लू पेन में लिखे हैं वो सारे ऑप्ट करें। उसके बाद इंस्पेक्टर सीबीएन ऑप्ट कर लें, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में रहेंगे कम से कम आप। उसके बाद असिस्टेंट इन ट्राई ऑप्ट करके छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, ये भी 4200 ग्रेड पे की जॉब है, जबकि सीबीआई का सब इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे है। मैक्सिमम दिल्ली में रहती है, ऑल इंडिया बेस्ड है, लेकिन बहुत बाहर भी इसकी पोस्टिंग मिल जाती है। तो ऑल इंडिया बेस्ड है, रिस्क लेना पड़ेगा, रैंक अच्छी रही उसमें तो मैक्सिमम दिल्ली मिलने के चांस बन जाएंगे। असिस्टेंट इन ईडी मैंने काम किया है उसमें, तो उस बेसिस में आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया मिलने के बढ़िया चांस रहेंगे। मैंने इसके अंदर 6 से 7 महीने काम करा है एलडीसी की पोस्ट पे। तो मैंने भाई, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो असिस्टेंट की पोस्ट पे जिन्होंने ज्वाइन किया था, 3 लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, उसके पहले भी काफी सारे लोग आते रहे थे। 3 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया था 2021 सीजीएल के बैच से। तीनों को, एक को दिल्ली मिला था, दूसरे को चंडीगढ़ मिला था, तीसरे को भी जयपुर या राजस्थान में कोई स्टेट था, राजस्थान में कोई सिटी थी, वो मिला था। तो तीनों के तीनों नॉर्थ इंडिया में रहे थे। असिस्टेंट ईडी हेडक्वार्टर से जॉब मिलती है, डिवीजन ऑफिस में ईडी असिस्टेंट की कमी ज़्यादा नहीं होती, असिस्टेंट की डिमांड ज़्यादा नहीं होती, तो नॉर्थ इंडिया मिलने के बहुत अच्छे चांस बन जाएंगे असिस्टेंट इन ईडी में। तो आप इसको भी एक बार सोच सकते हैं, काफ़ी पावरफुल पोस्ट भी है, ईडी का नाम भी काफ़ी आपने सुना है, तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंट टेक्सटाइल्स। इसमें लास्ट टाइम 2022 में इसकी जो वैकेंसी आई थी वो सारी दिल्ली आई थी, आरटीआई से कंफर्म हो गया था। इस बार इसकी दिल्ली में वैकेंसी नहीं आई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसको बोला था दिल्ली बेस्ड जॉब है, तो ये अब दिल्ली बेस्ड जॉब नहीं है, इसकी वैकेंसी इस बार दिल्ली में नहीं है, तो इसमें चांस बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। तो असिस्टेंट की 2 वैकेंसी, इसमें चांस ले सकते हैं। असिस्टेंट ईडी में आप चांस ले सकते हैं, नॉर्थ इंडिया मिलने के चांस रहेंगे। रैंडम अलोकेशन होता है, आप ज्वाइन कर लेंगे, 15-20 दिन वहाँ पे रहेंगे, तो आपकी थोड़ी बातचीत भी अगर हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में, जहाँ तक मुझे पता है, तो वो लोग कर देते हैं, ठीक है। तो इससे आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये थी 4200-4600 की बातचीत हमारी। इसके बाद एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले नीचे वाली पोस्ट पे आएंगे। लेकिन जो लोग नहीं चाहते, ये तो आपको पता है, असिस्टेंट आपको पता है, सारी की सारी क्या है, ये एक क्लरिकल जॉब्स हैं, ठीक है। कई लोग ऐसी जॉब्स नहीं चाहते होंगे, वो लोग क्या करें, अगर आपको स्टेट का कोई मुआया नहीं है आपके अंदर, ये है एक स्टैंडर्ड जो ज़्यादातर लोग ऐसी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं कि वो घर के पास रहना चाहते हैं, ये सब भर देते हैं। कुछ लोग जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, वो एग्जामिनर जा सकते हैं, आप सबसे ऊपर टॉप पे भरे एग्जामिनर, ठीक है। अगर आप स्टेट आपके लिए प्रेफरेबल नहीं है, आप
मुंबई में जॉब कर सकते हैं, कोलकाता में कर सकते हैं, चेन्नई में कर सकते हैं। एग्जामिनर टॉप पर है, काफ़ी अच्छी रहेगी, वर्क प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है और आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव में अच्छी रहेगी। सेकंड नंबर पे मैं ऑप्ट करवाऊंगा आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट रहेगी। थर्ड नंबर पे आप जीएसटी और फोर्थ नंबर पे जाके मैं कहूँगा आईटीआई आप ऑप्ट करें, ठीक है। जीएसटी से अच्छा आईटीआई बोलूँ मैं वो नहीं है, थोड़ा भाई कुछ भी हो, चाहे आप बोले भोकाल है, कुछ भी है, वर्दी की रिस्पेक्ट रहती है, आई कार्ड में वर्दी के साथ फोटो होती है, उसकी रिस्पेक्ट रहती है। बाकी आईटीआई में आपको बिल्कुल ही डेस्क जॉब हो चुकी है, फेसलेस जब से हो चुका है, तो ऐसा वर्क जो है ना वो अच्छा नहीं रहा। जीएसटी में वर्क में ऐसा रहेगा, आपके पास टैक्स पेयर्स भी आते हैं दिन भर में 2-4, तो आपको वर्क ये नहीं है कि एक मोनोटोनस जॉब हो जाएगी, सिर्फ कंप्यूटर बैठ के नोट की ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ एसओ की तरह नहीं। जीएसटी में आपका फील्ड विजिट भी होती है, प्रिवेंटिव में अगर आप लग जाते हैं तो आपके डीजीआरआई वगैरह में जाते हैं, अच्छी अच्छी जगह पे जाते हैं, तो आप फील्ड विजिट भी करेंगे, मोनोटोनस एक जॉब नहीं होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप भर सकते हैं, अगर आपके आप नंबर अच्छे हैं और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो जीएसटी की इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 2667 सिर्फ हमारी नॉर्थ इंडिया, मतलब टोटल वैकेंसी इतनी है, नॉर्थ इंडिया में लगभग 500 है, ठीक है। आईटीआई की वैकेंसी 419 करीब है और नॉर्थ इंडिया में बहुत कम वैकेंसी है, तो आईटीआई में रिस्क लेना मेरे ख्याल सही नहीं रहेगा। जीएसटी में आप रिस्क एक बार को ले सकते हैं, कोलकाता में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो उस हिसाब से आप इन चारों को प्रेफर कर सकते हैं। इसके बीच में अगर आपका स्टेट सबसे ऊपर आता है कि आपको दिल्ली चाहिए, सबसे पहले इन्हें भरें, उसके बाद आप इन्हें भरते हैं। अगर आप 4600 चाहते हैं, आप चाहते हैं मुझे 4600 मिले चाहे कहीं पर भी मिले, तो पहली प्रेफरेंस आपकी 1, 2, 3, 4, उसके बाद इन्हें भर दें, ठीक है। ये कब है? जब आपको 4600 चाहिए, स्टेट का कोई मुमाया नहीं है। ये जब आपको स्टेट चाहिए कि दिल्ली जाना है तो ये भरे पहले, उसके बाद आप इन्हें ऐड कर दें, 4600 भी हो जाएगा और स्टेट भी प्रेफर आपने पहले कर दिया है। आप 4600, 4200 चाहे कुछ भी मिले, लेकिन स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली या नॉर्थ इंडिया में रहना आप चाहते हैं तो आप पहले ये भरें, उसके बाद आप आएंगे 4200 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे 3-4 पोस्ट बताई मैंने आपको, वो भरें। उसके बाद आप 2800 और 2400 पे। कई लोगों के नंबर अच्छे नहीं हैं, मान लीजिए जो मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये मैंने जो डिस्कस करी थी, मैंने जो रैंक मित्रा का डाटा एनालाइज करा था, वीडियो मैंने आपके लिए डाली थी, उसमें मैंने ऐसी कुछ कट ऑफ बताई थी। ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग आपके इतने दिन नॉर्मलाइज मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको 4200, 4600, 2800, 2400 ग्रेड पे की जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके लगभग इतने मार्क्स हैं, मान रहा हूँ मैं आपके लगभग इतने ही हैं, आपके 331 नहीं, 329, 28 बन रहे हैं, 324 तो नहीं, 322 बन रहे हैं, ठीक है, और आपको नॉर्थ इंडिया रहना है, तो आप बताएं क्या करें। आप इस केस में ऐसा करें, आप 4600 को प्रेफर ना करते हुए अकाउंटेंट ऑडिटर प्रेफर कर लें, इसमें आपको नॉर्थ इंडिया मिलने के चांस हो जाएंगे। एनटीआरओ का अकाउंटेंट इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, क्योंकि टोटली दिल्ली बेस्ड जॉब है, दिल्ली में जो वैकेंसी है इसकी सिर्फ, ठीक है, 100% दिल्ली शॉर्टी। D2 अकाउंटेंट सीजीए, इसमें क्या होती है, मिनिस्ट्री आपको रैंडम मिलती है, मिनिस्ट्री रैंडम, मान लो 10 लोग थे, 1 से 10 तक रैंक थी, ठीक है, और 3 मिनिस्ट्री मिल गई, तो 3 लोग यहाँ चले गए, 3 लोग यहाँ चले गए, 3 लोग यहाँ, तो रैंक भी तो स्प्लिट हो गई। तो तीसरे नंबर का बंदा यहाँ पे पहले नंबर पे पहुंच सकता है, यहाँ पे छठे नंबर का बंदा पहली रैंक पहुंच सकता है, समझ रहे हैं ना। तो स्टेट मिलने में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है, आपको नॉर्थ इंडिया में मिलने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और आपकी अगर नंबर आप 4600 से कट ऑफ क्लियर करने जितने मार्क्स लेके आप आ रहे हैं, ठीक है, इतने मार्क्स हैं आपके, इससे 2-2, 3-3 नंबर कम भी है, तो आप लगा लीजिए लगभग 100% श्योरिटी हो जाएगी कि आपको सीजी अकाउंटेंट के थ्रू नॉर्थ इंडिया मिल जाएगा, ठीक है। दिल्ली, चंडीगढ़ ये भी मिल सकता है आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑडिटर इन कैग। ऑडिटर इन कैग टोटल रैंक बेस है, अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं, रैंक अच्छी बन रही है तो इसको लें। इसमें आपको दिल्ली, चंडीगढ़ बढ़िया मिलने के चांस है और प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है ये, लेकिन उनके लिए जिनके 4600 की कट ऑफ के बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स हैं या उससे 1-2 नंबर प्लस ही हैं, ठीक है। 4600 की कट ऑफ से 1-2 नंबर प्लस बन रहे हैं और ऑडिटर कैग चूज कर रहे हैं, तो आपका होम स्टेट मिलने के चांस बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन आप 4600 की कट ऑफ के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे, उससे भी 4-5 नंबर कम है, ठीक है, और उसके बाद आप ऑडिटर कैग चुन रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। ऑडिटर कैग तब ना चुने, तब आप अकाउंटेंट सीजीए चुने, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिटर सीजीडीए। ऑडिटर सीजीडीए मैं बोलूँगा जिनके नंबर कम है वो ऑडिटर सीजीओ और ऑडिटर सीजीडीए ये दोनों चुने, सीजीए का अकाउंटेंट और सीजीडीए का ऑडिटर। सीजीडीए का ऑडिटर में मैक्सिमम वैकेंसी हमारी पुणे में रहती है। 2-3 दोस्त मेरे जो काम करते हैं इसमें, तो उन्होंने बताया पुणे में ज़्यादातर वैकेंसी रहती हैं, पुणे में ज़्यादातर लोगों को डाल दिया जाता है, गर्ल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे मिलती है। गर्ल्स के लिए ट्रांसफर भी, जैसे आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेंगे 1-1 साल में भी ट्रांसफर गर्ल्स का हो जाता है। होम स्टेट गर्ल्स को मिलने का चांस रहेगा, तो गर्ल्स के लिए थोड़ी अच्छी जॉब रह सकती है ये। नॉर्थ इंडिया के चांसेस मैक्सिमम है, पुणे में मैक्सिमम वैकेंसी है, पुणे काफ़ी अच्छा शहर है भाई, सस्ता भी है, मुंबई जितना नहीं है कि मुंबई जितना बहुत ज़्यादा महंगा हो, तो उतना कॉस्टली ये शहर भी नहीं है, ठीक है। तो ये 2800 की बात हो गई, ऐसे आप 2800 फिल कर सकते हैं। 2800 को अगर मैं
बिल्कुल कंप्राइज करके आपको ढंग से बताऊं छोटी सी बात में, अगर आपके 4600 की कट ऑफ के जितने मार्क्स हैं अपनी कैटेगरी में, या उससे 1-2 नंबर एक्स्ट्रा या 1-2 नंबर कम है, ठीक है, तो आपको ऑडिटर अपने होम स्टेट या नॉर्थ इंडिया में मिलने के बहुत ज़्यादा अच्छे चांस बन जाएंगे, ठीक है, होम स्टेट में मिलने के चांस ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी 4600 की कट ऑफ से 5-6 नंबर्स कम है तो आपको नॉर्थ इंडिया तो मिल सकता है, लेकिन होम स्टेट की चाहत बिल्कुल भी ना रखें 2800 ग्रेड पे में, ठीक है। तो 2800 ग्रेड पे में आपके लिए दिक्कतें परेशानियां आएंगी। ऑडिटर सीएजी उन्हीं के लिए जिनके नंबर अच्छे हैं, वरना आप ऑडिटर सीजीए सीजीडीए चुने, इनमें ज़्यादा फायदा आपको रहेगा। नेक्स्ट है यूडीसी टीए। यूडीसी में 2 यूडीसी की पोस्ट जहाँ तक मुझे पता लगी है, लेकिन मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ इन दोनों को लेके। लेकिन अब जब आप यूडीसी तक पहुँच चुके हैं तो आपके नंबर कम ही होंगे, सीधी सी बात है। तो आप प्रेफर करें आप यूडीसी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यूडीसी होम अफेयर्स एनसीबी में, इन दोनों की वैकेंसी जहाँ तक पता चल पाई हैं दिल्ली के अंदर ही है मैक्सिमम वैकेंसी इसकी। तो इसमें आपको होम स्टेट मिलने के चांस बन जाएंगे, तो इन दोनों को आप चूज कर सकते हैं। लेकिन भाई एक रिस्क रहेगा, 100% श्योरिटी मैं नहीं दे रहा हूँ। मुझे जहाँ तक आइडिया लगा है, जिन भी लोगों से मेरी बात हुई है उन्होंने बोला है दिल्ली मिल जाने के चांस बन जाएंगे, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं, ठीक है, अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। टीए सीबीआईसी में बोलूँगा लास्ट नंबर पे ऐड करें, D16, टीए सीबीटी D15 पे। बात क्या होती है, जिन लोगों के 4600 की कट ऑफ के अराउंड नंबर होते हैं ना, या 4600 से भी ऊपर नंबर होते हैं 2-3 नंबर, वो लोग टीए सीबीआईसी टीए सीबीटी भर देते हैं। आप कई बार देखेंगे एक बंदे को 4600 ग्रेड पे साउथ मिल सकता था, ठीक है, लेकिन वो वहां ना जाके टीए सीबीआईसी सीबीटी भर देता है और होम स्टेट अपना प्रेफर करता है। तो उस चक्कर में जिन लोगों के कम नंबर हैं वो इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित ना हो, वो कोई यूडीसी भर ले तो उनको ज्यादा अच्छा स्टेट मिल जाएगा। टीए सीबीआईसी टीए सीबीटी में उनको बहुत बेकार स्टेट मिलने के चांस बन जाएंगे। इस बात को आप समझ लेना, जिनके नंबर अच्छे हैं वो इनको प्रेफर करते हैं होम स्टेट के लिए। कई बार आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे, तो उस चक्कर में होम स्टेट नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की वैकेंसी थोड़े हाई नंबर पे फिल होती है, उस चीज को समझना है। लास्ट में बोलूंगा पीएसए भरना, पीएसए कभी ऊपर मत भरना। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट नाम की एक पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की, उसको भी ऊपर मत भरना। इसमें वर्क लोड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और साथ में मंडे टू सैटरडे जॉब होती है आपकी, सिर्फ संडे को ऑफ मिलता है, तो पढ़ाई के लिए भी बहुत कम टाइम मिल रहा है। क्योंकि कोई भी बंदा पीएसए लगाए तो ये तो मानता नहीं कि वहीं पे सेटल होना चाहता है, तैयारी आगे करेगा ही, तो तैयारी में आपकी अड़चने आएंगी, तो इसको लास्ट प्रेफरेंस के रूप में हम भरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी, समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए जहाँ से मैंने पोस्ट प्रेफरेंस बताना चालू किया था। सबसे पहले ये पोस्ट भरनी है अगर आप दिल्ली रहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट की तरफ आना है, उसके बाद अकाउंटेंट जो दिल्ली बेस्ड है, जिनमें दिल्ली मिलने के चांस हैं, यूडीसी जिसमें दिल्ली मिलने के चांस है, फिर टीए सीबीआईसी टीए सीबीटी मैंने आपको बताया, ठीक है। ऐसी पोस्ट प्रेफरेंस बता रहा हूँ जिससे आपको नॉर्थ इंडिया में रहने के मैक्सिमम चांस बन जाए अगर आपके नंबर सही हैं तो, ठीक है। अगर आपकी 4600 के बराबर भी कट ऑफ बराबर ही नंबर हैं तो भी आपको इस पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से भरेंगे दिल्ली मिल जाएगा। लेकिन आपके नंबर अच्छे हैं तभी आप इन 4 पोस्टों की तरफ देखना, नंबर अच्छे नहीं है तो साउथ जाने के लिए रेडी रहना, ठीक है। फिर मत डरना कि मुझे यार कोलकाता मिल गया या फिर हैदराबाद मिल गया, चेन्नई मिल गया। अगर नंबर कम है, कट ऑफ के बराबर ही है 4600 के, या 1-2 ही नंबर प्लस है कट ऑफ से, तो इसमें तो आपको भाई साउथ मिलेगा, उस चीज़ के लिए बचना नहीं है फिर, ठीक है। वरना कट ऑफ कुछ ऐसे भरनी है, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। वरना कोई डाउट है, जेन्युइन डाउट है यार, 2-3 बार देख लेना वीडियो, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर बंदे को 1 बाय 1 गाइड कर दूँ। कोई डाउट आ रहा है तो एक जेन्युइन डाउट हो तो बिल्कुल लेकर आना। कई लोग बार बार वही पूछे जा रहे हैं कि 6x6 मेरी एक आंख है, मेरी 1x6/9 है, उसको 4 बार मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ। एक वीडियो पहले ही बनाई है, उसमें भी मेडिकल फिजिकल में अच्छे से बता दिया, तो उसे देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ डाउट्स होंगे आपके, मुझे पता लगेंगे, उनके रिगार्डिंग वीडियो मैं कल आपके लिए बना दूंगा।